नमस्कार दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शिक्षा में समानता और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार सभी मंत्रियों, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना अनिवार्य होगा। यह क्रांतिकारी कदम निजी स्कूलों पर निर्भरता कम करने और सरकारी व्यवस्था के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए? भारत में एक तरफ सरकारी स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ते ये बच्चे और दूसरी तरफ ये हाईटेक सिस्टम भारतीय व्यवस्था के दोहरे चरित्र का एक ऐसा प्रहार है जिसका जवाब हमारे सिस्टम के पास नहीं है। हमारे देश में विडंबना यह है कि जिसे सरकारी नौकरी, सरकारी बंगला और सरकारी रसूख चाहिए, उसे अपने बच्चों के लिए सरकारी स्कूल से छुआछूत महसूस होती है। अरे यहाँ तो हालत यह है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, शिक्षा मंत्री का बच्चा लंदन और अमेरिका में पढ़ता है। अब बताइए, इनको अपनी ही बनाई गई व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। मतलब डॉक्टर को अपनी दवाई पर भरोसा न हो तो मरीज ठीक कैसे होगा? असल में भारत में यह नियम इसलिए लागू नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि सबसे बड़ा धंधा बन चुकी है, जिसके असली मालिक अक्सर वही लोग होते हैं जो विधानसभा में बैठकर शिक्षा सुधार के लंबे चौड़े भाषण दे रहे होते हैं। ये एक ऐसा साठगांठ वाला खेल है जहां सरकारी स्कूलों को जानबूझकर बदहाली की हालत में छोड़ा गया है ताकि प्राइवेट स्कूल की 5 सितारा इमारतें और उनके मालिकों की तिजोरियां सलामत रहे। जिस दिन जिले के कलेक्टर, कप्तान और रसूखदार नेताओं के बच्चे उन स्कूल की टाटपट्टी पर बैठने लगेंगे जहां छत से पानी टपकता है, जहां जर्जर छत गिरने से छात्रों की मौत हो जाती है, पंखे नहीं चलते हैं तो छात्रों से पंखा डुलवाया जाता है, जहां टॉयलेट बाथरूम में न दरवाजा है न पानी, तो यकीन मानिए उसी रात से स्कूल की काया पलट शुरू हो जाएगी। न बजट की कमी होगी और ना ही शिक्षकों की लापरवाही। दोस्तों, हमारे यहां समस्या बजट की नहीं है बल्कि नीयत की है, क्योंकि साहब का बच्चा खास है और गरीब का बच्चा सिर्फ एक आंकड़ा है। नेपाल ने आईना दिखा दिया है कि अगर व्यवस्था बदलनी है तो नीति बनाने वाले को अपनी ही बनाई नीतियों का शिकार होना पड़ेगा। जब तक अफसर का बेटा और किसान का बेटा साथ में एक ही क्लास में बैठकर औ से अनार नहीं पढ़ेंगे, तब तक भारत में शिक्षा का स्तर केवल विज्ञापनों और चुनावी घोषणाओं की शोभा बढ़ाते रहेंगे। वैसे नेपाल की इस नई शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। यह भी जरूर बताइएगा कि क्या भारत की शिक्षा नीति नेपाल की शिक्षा नीति की जैसी होनी चाहिए या फिर नहीं। आप नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस ऐतिहासिक निर्णय से कहां तक सहमत हैं?